नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है और ये मेनली युवाओं से रिलेटेड है, सीजीपीएससी से रिलेटेड है। इसीलिए मैं आप सभी को इस वीडियो में बता रहा हूं। क्या है इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग एग्ज़ाम क्रैक करते थे, चाहे सीजीपीएससी का हो, व्यापम का हो, तो उसमें हमको 2 साल के लिए परीक्षा अवधि में रखा जाता था और उसके बाद फिर हम लोग रेगुलर होते थे। और साथ ही साथ जो हमारा सैलरी बनता था, जो भी बेसिक पे था, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप क्लास 2 अधिकारी बनते हैं तो 56,100 रुपये प्लस आपको डीए, एचआरए, एओ मिलता था। अगर मान लीजिए हम लोग क्लास 3 ऑफिसर बनते थे तो 35,400 रुपये बेसिक पे था, उसके साथ साथ हमको डीए मिलता था, एचआरए मिलता था और ओए मिलता था। क्लास 4 के अगर ऑफिसर बन गए तो 22,400 जो रुपये था वो बेसिक ग्रेड पे था, साथ साथ डीए, एचआरए प्लस ओए मिला करता था। लेकिन अब भूपेश बघेल सरकार जी ने एक नया नियम लाया है। नियम आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये नियम क्या है? सबसे पहले तो आपका जो परीक्षावधि है वो 2 साल से बढ़ा करके 3 साल कर दिया गया है। अब इस 3 साल में क्या क्या होना है, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर आप लोग 1 साल तक, जैसे आप सर्विस ज्वाइन करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि आप क्या हैं, क्लास 2 ऑफिसर है, मतलब आपका जो बेसिक ग्रेड पे है वो कितना है, 56,100 रुपये है। तो आपको जो उस पहला साल होगा, पहले साल में क्या मिलेगा, उसका 70% मिलेगा। 70% मतलब 56,100 का 70% अगर निकाले तो 39,270 रुपये आएगा। साथ ही साथ उसका डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा और आपको ओए मिलेगा। जैसे आप दूसरे साल में बढ़ेंगे, दूसरे साल में क्या हो जाएगा, आपको 80% आपका सैलरी मिलेगा, मतलब 56,100 का 80% मिलेगा, मतलब 44,880 रुपये प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस ओए मिलेगा। जब आप तीसरा साल में पहुंचेंगे तो आपको 90% मिलेगा, और 90% मतलब होता है 50,490 रुपये प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस ओए मिलेगा। और जब आप 3 साल तक पूरा अपना परीक्षावधि कंप्लीट कर लेते हैं तो चौथे साल से आपको 56,100 रुपये का जो बेसिक ग्रेड पे है, उसके साथ जो जो आपको अलाउंस मिलते हैं वो सारा का सारा अलाउंस मिलेगा। ये था छत्तीसगढ़ सरकार का नया नियम। ये आप सभी को जो नोटिस में आया है, हिंदी में है और साथ ही साथ इंग्लिश में है, यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। क्या छत्तीसगढ़ की सरकार के पास अभी पैसा कम है, और पैसा कम है ये छत्तीसगढ़ सरकार बोल रही है, साथ ही साथ केंद्र से पैसा भी मांग रही है। केंद्र पैसा नहीं दे रहा है अभी, क्योंकि केंद्र के पास भी शायद पैसा ना हो। अब ये अलग अलग स्कीम है, नेता नगरी का कहानी है। अब एक चीज़ समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में नए नए कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त, और साथ ही साथ क्या है, नए नए मंडल आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सारा चीज़ बनाया जा रहा है। तो अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सारा का सारा चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप सभी इस चीज़ को याद रखिएगा। टोटल 32 लोग यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। कुछ का नाम मैं बता देता हूँ, जैसे कि अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाया गया है सरायपाली के विधायक जो हैं श्री किस्मत लाल नंद जी को, और साथ ही साथ जो सारंगढ़ के विधायक हैं उत्तरी जांगड़े जी को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का क्या बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है। और ऐसे करके बहुत सारे लोगों को क्या बनाया गया है हमारा। एक आध दो लोग का और नाम देख लेते हैं, जैसे कि ओबीसी का विकास प्राधिकरण बात करूं तो उसके लिए अध्यक्ष पद हैं डोंगर गांव के विधायक श्री दलेश्वर साहू जी, और ये दलेश्वर साहू जी को अध्यक्ष बनाया गया है, और उपाध्यक्ष बनाया गया है रायगढ़ विधायक श्री प्रकाश नायक जी को। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को क्या बनाया गया है, अलग अलग मंडलों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चीज़ है। अब मैं मंडलों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में आप सभी को बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, ये नहीं है कि अगर किसी को आप मंडल अध्यक्ष या निगम का हो या किसी विभाग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाते हो तो उनकी सैलरी बनती है भाई, ठीक है। और ये जो है पिछले साल 2016 में, जब पिछले साल, अभी तो खैर 2020 चल रहा है, लगभग 4 साल पहले जब रमन सिंह की सरकार हुआ करती थी, उस समय इनका सैलरी बढ़ा दिया गया था। पहले इनका सैलरी बहुत कम था, ठीक है। अभी इनका जो सैलरी है, जो अध्यक्ष हैं उनको मिलता है लगभग 55,000 के आसपास, ठीक है, 50,000 से के आसपास है। यहाँ स्क्रीन पर आपको एग्जैक्ट डाटा दिख रहा होगा कितना मिलता है, ठीक है। तो इनकी भी सैलरी बहुत अच्छी है। अगर 32 लोगों को इतना दिए हैं, और साथ ही साथ अभी भूपेश बघेल जी ने क्या किया है ये भी बता देता हूँ आपको। 14 जुलाई के दिन क्या हुआ था, संसदीय सचिवों को शपथ दिलाया गया था, ठीक है। और टोटल कितने संसदीय सचिवों ने शपथ लिया था, तो हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 15 लोगों को क्या बनाया गया था, संसदीय सचिव,
ठीक है। और 4 लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। ये 4 लोग भी बहुत सम्माननीय हैं, ठीक है। और ये मेनली कहा जाए तो ये चारों के चारों जो थे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के सलाहकार थे, जिनमें से जो विनोद शर्मा जी थे, ठीक है, विनोद शर्मा जी उनके राजनीतिक सलाहकार थे, रुचि गर्ग जी उनके मीडिया सलाहकार थे, और जो प्रदीप शर्मा जी थे इनके कृषि सलाहकार थे, और श्री राजेश तिवारी जी इनके संसदीय सलाहकार थे। चारों के चारों लोग बहुत सम्माननीय हैं, अपने अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, और ये मुख्यमंत्री के सलाहकार भी थे। अगर कोई मुख्यमंत्री को सलाह देता है तो समझिए उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, ठीक है। तो इनको क्या बनाया गया, कैबिनेट मंत्री दर्जा दिया गया। देखिए ये पहले से अगर ये मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं तो ऑलरेडी ये अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, कर सकते थे भी बिना इनको कैबिनेट मंत्री दर्जा दिए भी। इनका प्रभाव रहता अभी भी है, अभी थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ, आखिर छत्तीसगढ़ सरकार ये नए नए पद का सृजन क्यों कर रही है, और साथ ही साथ नए नए लोगों को क्यों, कोई विधायक है, विधायक को तो उसका बेसिक सैलरी मिलता है ना, उसके साथ साथ उसको किसी निगम का अध्यक्ष बना दिया जा रहा है, किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जा रहा है, या किसी दूसरे आदमी को आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? जैसे आप सभी देख रहे होंगे ये गलत राजनीति है। जैसे मध्य प्रदेश में है, कांग्रेस की सरकार गिरी, वहाँ पर बीजेपी ने गलत किया, ठीक है। अभी राजस्थान में है, राजस्थान में भी क्या हो रहा है, बीजेपी अब वहाँ पर अशोक गहलोत का बोले और सचिन पायलट का बोले, लड़ाई इन्हीं दोनों का है, आंतरिक खेमा है। लेकिन अगर कुछ इससे फ़ायदा होता है, आप लोगों ने 2 बिल्ली वाला कहानी सुना होगा। अगर 2 बिल्ली आपस में लड़ती है और तीसरा एक बंदर आता है, ठीक है, जैसे रोटी वाला कहानी था, हम लोग बचपन में पढ़े थे कि 2 बिल्लियाँ रहती हैं, आपस में लड़ती हैं रोटी के लिए, तो बंदर आता है एक तीसरा, और वो क्या करता है, रोटी को बांटता है और हमेशा ना एक साइड थोड़ा ज़्यादा कर देता है और खा लेता है। बाद में पूरा का पूरा बंदर ही रोटी खा जाता है और बिल्लियों को कुछ नहीं मिलता है। सेम राजस्थान की कहानी हो रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अभी आंतरिक युद्ध छिड़ा हुआ है। अभी बीजेपी इसमें बाहर से देख रही है, लेकिन जैसे ही सचिन पायलट के पास बहुमत जाएगा, मेरा ये ओपिनियन है, हो सकता है मेरा ओपिनियन गलत भी हो, आप इसे सहमत भी ना हो, सचिन पायलट जी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल हो सकते हैं ना भी शामिल हो, मैक्सिमम चांस है कि शामिल हो जाएंगे। तो जैसे ही शामिल होंगे तो वहाँ पर राजस्थान में भी क्या हो जाएगा, कांग्रेस का सरकार गिर जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे सहमत ना हो, ठीक है। तो सेम चीज़ छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है। और छत्तीसगढ़ में क्यों हो सकता है, छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही बड़े मंत्री, नाम आप सभी जानते होंगे, बाबा कहा जाता है, टी.एस. सिंहदेव। कई सारे ऐसे किस्से हमको सुनने को मिला है जिसमें क्या है, बाबा भूपेश बघेल जी से नाराज़ दिखते हैं, लेकिन ऑफिशियली ये डिस्क्लोज नहीं होता है कि हाँ ये दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो बाबा के समर्थन में भी बहुत सारे लोग आएंगे, और जब बाबा अपना समर्थन लेकर के, खैर छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज़्यादा सीटों का अंतर है, लेकिन कहानी कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी मेंबर है जो रिस्पेक्टिव है, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया थे एमपी में, इज्जत नहीं किया गया, दूसरी जगह चले गए। सचिन पायलट जी हैं राजस्थान में, इज्जत नहीं मिला, दूसरी जगह चले गए। अगर हमारे बाबा टी.एस. सिंहदेव जी भी यहाँ से चले गए तो फिर कांग्रेस का हालत बहुत ख़राब हो जाएगा। और कांग्रेस का हालत ख़राब ना हो, इसी सारे चीज़ों को सोचते हुए विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, जो विधायक हैं मेनली, उन्हीं को ही दिया जा रहा है। आप चाहते तो बाहर से भी जो उस चीज़ में विशेषज्ञ होता, उसको आप उसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना सकते थे। ज़्यादातर लोगों को जो विधायक हैं उन्हीं को बनाया जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेन है, हम युवाओं के साथ थोड़ा सा गलत हो रहा है। एक तो वैकेंसी नहीं आ रहा है, और दूसरा जो वैकेंसी ले रहे हैं इस साल से, उनका सैलरी भी कट जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार कहाँ से पैसा कमाना चाह रहा है? अगर छत्तीसगढ़ सरकार के पास पैसा नहीं है तो उसका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाए, अलग अलग चीज़ों को करे, ना कि जो बहुत मेहनत करके जाते हैं। आप सभी जानते हो कि बिलासपुर रायपुर में जब हम लोग तैयारी करते हैं तो बहुत दिनों तक हमको बैठ करके तैयारी करना पड़ता है। अब मान लीजिए हम तैयारी करके गए, अब सीधा से हमारा सैलरी कट जाएगा तो कैसा लगेगा, ये सभी आप सभी समझ सकते हो, ठीक है। मेरा समझाना अगर आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, गलत लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर मतलब मुझसे एग्री करते होंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और हाँ, यदि अभी तक मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।